तो पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का प्रश्नमाला 1 के ए क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर चुके थे, पढ़ चुके थे हम लोग। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। और 7 में देखिए क्या कहता है। 7 में कहता है कि रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा या बराबर चिन्ह से भरे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए मिलाएंगे हम लोग। पहले अंक गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों बराबर है, ठीक है। इससे पता कैसे चलेगा हमको, फिर दोनों बराबर है तो, है ना। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ दो अंक ले लीजिए। पहले यहाँ 49 है तो 49 ले लीजिए, 49 ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ 82, कितना हो गया 82, और यहाँ पर क्या गया 79। तब बताइए 82 बड़ा हो गया कि 79? तो 79 वाला बड़ा हो गया, तो इधर ले लेंगे। आप लोग अगर इस तरीके से नहीं समझते हैं तो एक एक अंक लीजिए। यहाँ 4 है तो ये 4, ये दोनों में से कौन बड़ा, कोई नहीं, पता नहीं चला, दोनों बराबर है। ये 9 बड़ा कि ये 9 बड़ा, पता नहीं चला, ठीक है। तो अभी भी नहीं पता चला कौन बड़ा है। अब ये 8 और ये 7, तो कौन बड़ा, तो 8 बड़ा। तो जहाँ जो पहले बार जो सबसे पहले धरा जाए कि ये बड़ा है, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। इसको हम लोग पिछले बार बताए थे। ये समझ लीजिए ना कि हाथी के, ये मगरमच्छ के मुंह है, कुछ है मगरमच्छ के मुंह, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगल रहेगा काश के, है ना। अब मान लीजिए एगो में रखल रहेगा 4 गो रोटी, एगो में 2 गो रोटी, ठीक। अब बताइए, और दोनों आपको खाए ला कहा जाएगा कि दोनों में से कोई भी खा सकते हैं आप। तो हम 4 को बेलना उठाएंगे जी, काहे कि भूख न लगल है कि नहीं। तो 4 को बेला उठाएंगे, और दोनों ऑफर मिल ही रहा है कि नहीं, और ऑफर का लाभ तो उठाना ही है। तो भूख लगल है तो 4 रोटियाँ ने खा जाना है। तो वही बात इसको है। तो ये मगरमच्छ है, ठीक। तो ये जिन्हें बड़ा होगा उन्हें का मक्का करेगा, वो खा लेगा, मैंने जिधर के बड़ा होगा उधर मुंह फाड़ देना है कि नहीं। हो गया आंसर आपका। आप देखो यहाँ पर पहले फिर संख्या गिनेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ये, और 1 2 3 4 5 6 7 गो है ये। तो ये तो ऐसे पता चल गया कि ये 8 गो है, यानी बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये इसको क्या कर देंगे, इधर के मुँह कर देंगे, है ना। ला खा गलो एक। अब एक देखा यहाँ देखो। अब ये देखिए यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 32,151, और ये 264, ठीक है। और ये 24,699, और ये 11,382। ये लोग दोनों के हम लोग इन लोग दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 32 है तो यहाँ पर कितना है 24 है, और यहाँ पर 26 है। और यहाँ संख्या गिन लेते हैं हम लोग, उतना कर देना है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, यानी ये बेसी हो रहा है, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, ऐसे ये नहीं पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर है 5 संख्या, तो यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है 5 संख्या, ठीक है। ये तो मान लीजिए मेकअप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 है। तो ये दोनों से ज़्यादा ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इधर के कर देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ ये खाली स्थान दिया है। आप बताना इसमें बड़ा कौन छोटा है। इसमें गुना दे दिया है, एक तरफ कितना दिया है 1624 दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए तो 812 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1624 नहीं आएगा, तो ये बराबर आ जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ 8 का पढ़ेंगे 2 बार, ठीक है, 8 दूनी 16, और 2 का पढ़ेंगे 1 बार 2, और 2 का पढ़ेंगे 2 दूनी 4। तो ये देखो तो 1624 आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। अब देखिए 8 देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग लिख चुके हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि नीचे दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। और इस तरीका से देखिए यहाँ, और इस परिमाण को इस चिन्ह से क्या करें, इस चिन्ह से दर्शाइए, है ना। तो ये चिन्ह को बाद में समझेंगे, पहले यहाँ समझिए ये कि अवरोही होता क्या है। तो अवरोही जो होता है इसे घटते क्रम को कहेंगे। किसको कहेंगे, घटते क्रम, ठीक है। अब ये घटते क्रम को कहेंगे, ठीक। और आरोही जो होता है इसे बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है, बढ़ते क्रम। क्या होता है, समझ में आ रहा है। आरोही जब भी कहेगा तो घटते क्रम में लिखेंगे, और क्या कहेगा, और आरोही कहेगा तो क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अवरोही को घटते क्रम में, आरोही को बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सबसे पहले अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बड़का को चुनेंगे, है ना। बड़का छोटका 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 तब घटते क्रम में होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो एक देखिए यहाँ पर
तो सबसे बड़ा देखिए 137 है, 242 है, 100 कितना है 152, 146, 293, उसके बाद में 411 और 27। तो सबसे ये एक 100 है, यहाँ पर 400 है, तो सबसे बड़ा यही ना होगा जी 411। क्या हो जाएगा 411 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 400 के बाद सबसे बड़ा 200 था, तो 200 कितना हो जाएगा 293 हो जाएगा, 293 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए 293 था, अब उसके बाद में 100 कितना हो जाएगा 293 के बाद 242 कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। ठीक है, अब 242 से छोटा कौन है जो लिखा गया उसको हम लोग नहीं देखेंगे। 242 से छोटा है 137 ने 152 और इस 3 को बच रहा था 152 इससे छोटा है। और ठीक है, उसके बाद में देखिए उसके बाद में कौन है 146 कितना लिखेंगे 146। ठीक है, उसके बाद में कौन बच गया 100 उसके बाद में बच गया 137। क्या बच गया 137, तो लिख देंगे 137 और फिर कितना बच गया 27, कितना लिख देंगे 27। ठीक है, आसान है ना। अब इस तरीके से चिन्ह क्या कहा था दर्शाने के लिए कहा था, तो इसको इस तरीके से क्या लगा देंगे चिन्ह, यानी ये है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। ठीक है, ये क्या इस निशान क्या है, इस निशान हमें दर्शा रहा है घटते क्रम में। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 के 2 में कह रहा है कि नीचे दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। किसको कौन क्रम में आरोही क्रम में, यानी लिखना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में देखिए सबसे पहले छोटका को लिखेंगे, फिर ओकर से बड़ा, ओकर से बड़ा, ओकर से बड़ा, है ना, मैंने बढ़ते जाना है तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा चुनिए इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर 1124 है, 1078 है, 921 है, 1169 है, 201 है, उसके बाद में 1067 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा देखिएगा यहाँ पर कौन है, ओ सॉरी सबसे छोटा देखिएगा कौन है, छोटा नहीं देखना है, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है हमको 201। क्या हो जाएगा 201। उसके बाद में उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हो जाएगा 921 हो जाएगा, कौन हो जाएगा 921। ठीक है, उसके बाद में 921 के बाद हो जाएगा 1067 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1067 हो जाएगा। ठीक है, अब 1067 के बाद होगा 1078 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1078 हो जाएगा। ठीक है, अब 1078 के बाद हो जाएगा 1124। क्या हो जाएगा 1124। ठीक है, अब 1124 के बाद हो जाएगा एगो कौन बच गया खाली 1169 बच गया, तो 1100 क्या लिख देंगे 69। ठीक है, अब इसको ठीक है, अब इसको जो है से बढ़ते क्रम वाला क्या लगा देंगे निशान। ठीक है, यानी ये क्या है इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। ठीक है ना, ये इससे बड़ा ये, इससे बड़ा इससे बड़ा ये, लेकिन हम लोग इधर से पढ़ेंगे ना इससे। ठीक है, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। मगर मच के मूल बात कहे थे ना, मैंने इससे बड़ा ये है तो इधर खाया, इससे बड़ा ये इधर खा गया, है कि नहीं, मैंने बढ़ता बढ़ता पूरा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हल हुआ। अब उसके बाद में 9, तो 9 में देखिए यहाँ क्या कहता है। ठीक है, 9 में कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। ठीक है, 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों के सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। ठीक है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है ना, और कितना लिखना है 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या लिखना है, और उसी में क्या करना है हमको अंतर निकालना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 9 में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में 9 का लिखेंगे। देखिए यहाँ 9 का लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे 6 अंक की सबसे छोटी, जब भी छोटी संख्या पूछे एक अंक 1 0 1 लिख करके और जितना बोले
छोटी उतना क्या करना है, उतना जीरो बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये एगो एक हो गया, 5 को 6 को नहीं पूछ रहा है तो 5 को जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, 6 अंक के सबसे छोटे हो गए। आप कहा इसी में कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और उतना लिख करके तो लिखेंगे यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दिख रहा ना जी? हाँ, तो यहाँ देखो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे। और अंतर्मिश क्या होता है, अंतर्मिश, तो अंतर्मिश घटाव होता है। क्या होता है, घटाव, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, घटाव। ठीक है, अंतर्मिश क्या होता है, घटाव, तो इसको घटाएगा जी, तो देखो तो 1 5 चलिए 10 10 10 10 10 हो गया। ठीक है, बच्चा तो थोड़ी है कि 1 5 चल लेके पता वो उतना, तो यहाँ 10 10 हो ही जाएगा, तो नहीं समझ ही रहा है। अभी 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1, आई 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, आई 9 के 9, आई 9 के 9, आ जाएगा इसका इतना आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 के 2 में कहता है, ये 9 का क्या था, 1 था। ठीक है, अब 9 के 2 में कहता है, तो 2 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग निकालिए। ठीक है, देखिए योग मिस जोड़ होता है और अंतर्मिश क्या होता है, घटाव। इतना ध्यान रखिएगा, योग मिस क्या होगा, जोड़, और अंतर्मिश घटाव। ठीक है, और इसमें दोनों क्या कहा है, दोनों बड़ी बड़ी संख्या कहा है। पहला में कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दूसरा में कहा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 को 9, 9,999 है ना। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या है, 9, 5 9। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको योग मिस क्या होता है, जोड़। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 और 9 कितना होता है, यहाँ देखिए दिख रहा है ना, यहाँ देखिए 9 और 9 कितना होता है, 18। ठीक है, और 9 9 18 1 19 के 9, फिर 9 9 18 1 19 के 9, 19 के 9 और 9 1 10, इतना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी हल कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। इसमें अंक जो दिया हुआ है सबको क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, और आगे भी और कहता है कि स्थानीय मान निकालिए और प्रत्येक संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, तो विस्तारित रूप में भी लिखना है और इसका स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले स्थानीय मान का है, तो सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्थानीय मान, यहाँ देखिए स्थानीय मान ये पहले कितना है, 7, तो पहले 7 के ले लेंगे, तो ये 7 है। उसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, उसके बाद में आप 8 वाले लिखेंगे। ठीक है, तो ये 8 का 8 लिख देंगे। उसके बाद में कितना है, 1 2 3 4 जीरो है। ठीक है, तो 4 1 2 3 4 संख्या था, 4 जीरो बैठा देंगे। उसके बाद में जीरो है, तो ये जीरो के जीरो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये क्या है, अब ये 4 वाला है। ठीक है, जीरो के जीरो 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 का हल दीजिएगा, कोई ज़रूरी है, ये जीरो के बाद में 1 2 3 संख्या था, 4 जीरो अब लिख सकते थे, लेकिन किस लिए दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर 4 है, तो अब 4 वाले लिखेंगे, ये 4 के 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये 2 संख्या, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो बैठाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 वाले लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे। आप 5 के बाद कितना है, एक संख्या, 1 जीरो बैठाएंगे, और लास्ट में कितना बच गया, लास्ट में देखिए यहाँ पर कितना बच गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6। अब ये तो स्थानीय मान तो निकल गया मेरा, लेकिन फिर कहता है कि विस्तारित रूप में लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर खाली प्लस प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया विस्तारित रूप, है ना। अरे समझ में ना, हो गया।
अब उसके बाद में सेम इसी तरीक़े से क्या करेंगे, इसका ये 10 का 2 भी हल करेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 के 2 लिख देंगे। उसके बाद किस तरह का 1 2 3 4 5 है तो 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। तो हम लोग प्लस बैठाते चलते हैं, इसमें समझ में आया था ना, है ना। तो प्लस बैठाते ही चलते हैं। उसके बाद में देखिए 8 वाले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 1 2 3 4 है तो 4 0, 1 2 3 4, यहाँ 4 0 बैठाते हैं, यहाँ 3 0 बैठाएंगे। यहाँ 9 पर कितना 0, 1 2 3 0, फिर प्लस, अभी घटाते जाएंगे। फिर 1 पर कितना 0, यहाँ पर 3 0, तो यहाँ पर 2 0, फिर उसके बाद में प्लस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके बाद में 5 लिखेंगे तो 5 पर कितना लिखेंगे 5, और एक संख्या था 0 और लास्ट में कितना था 9, तो यहाँ कितना लिख देंगे 9, ठीक है। आ रहा समझ में ना। उसके बाद में यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है ये 1 1 लिखेंगे। फिर 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 संख्या था 5 0 बैठा दिए। फिर उसके बाद 2 वाला लिखेंगे तो 1 2 3 4 4 संख्या 1 2 3 4 0, फिर बैठा देंगे। फिर उसके बाद में कितना 6 वाला लिखेंगे तो 6 के बाद कितना है 3 संख्या है तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 0 है, ठीक है। उसके बाद में क्या है 0, तो उसके बाद में क्या लिख देंगे 0, फिर प्लस के प्लस, उसके बाद में क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 5, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है। अब 2 के बाद देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 है तो 6 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में प्लस। उसके बाद में यहाँ पर 7 वाला लिखेंगे तो यहाँ 7 के 7 लिख दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 शून्य बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 प्लस, ये 0 हो गया तो 0 के 0 लिखेंगे। फिर 0 कितना 3 0 है तो 3 प्लस 3 बार 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या कह रहा है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, वो यहीं लिखते हैं 5 के 5 हो गया। अब उसके बाद में देखिए 5 पर 1 8 भी था, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो 0 हो जाएगा एक संख्या, और लास्ट में कितना हो जाएगा 8 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ पर उसके बाद में 11 को देखिए, 11 में देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 सॉल्व हो गया। 11 में कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला में दिया है देखिए यहाँ 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है, 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम समझाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए पहला में देखिए समझाएंगे हम। तो पहला में 1 मिलियन कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिलियन देखिए, यहाँ पर 1 मिलियन, 1 पर 2 3 4 5 6 शून्य बैठा देंगे, ठीक है। यानी ये 1 मिलियन है, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखा हुआ है, ये भारतीय विधि में है ना। तो इसको देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय में लिखा बराबर देखे लाख में, यानी भारतीय विधि में इसको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए यहाँ कैसे पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 100,000, ठीक है। फिर मिलियन, ठीक है। तो ये कितना आ गया मिलियन, तो ये 10 मिलियन है, कितना है 10 मिलियन। तो यहाँ कितना लिख देंगे 1 मिलियन बराबर यहाँ 10 मिलियन आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10 मिलियन बराबर भारतीय विधि में, ठीक है। 10 लाख बराबर कितना आता है 1 मिलियन आता है अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उसी तरीके से कह रहा है कि 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, ठीक है। 1 करोड़ बराबर, ठीक है। तो 1 करोड़ बराबर देखिए यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से 1 पर 6 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6, आप पढ़ेंगे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, 100,000, फिर में करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर करोड़ आ जाएगा ये 10, ठीक है। तो 10 करोड़ बराबर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 करोड़ भारतीय विधि में रहेगा, तो यहाँ 10 मिलियन क्या रहेगा अंतर्राष्ट्रीय विधि में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1 करोड़ फिर का आया 10 लाख यहाँ, ठीक है। तो 1 करोड़ देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग लिखेंगे, E1 का था, ये 2 का समझाने के लिए। अब 3 का देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो 3 में देखिए यहाँ पर 3 में देखिए फिर से हम लोग उतना ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 शून्य बैठाएंगे। उसके बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है लाख, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 करोड़ बराबर कितना आता है 10 लाख को हम लोग क्या कहते हैं 1 करोड़ कहते हैं, 10 लाख को क्या कहेंगे 1 करोड़ कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ ये 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख है कितना में 4 में, ठीक है।
तो 4 में 1 लाख है, तो देखिए यहाँ पर 1 लाख पर कितना जीरो पड़ता है, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख बराबर देखिए यहाँ पर, तो 1 लाख बराबर कितना होता है, 10,000। तो देखिए यहाँ 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है 1 मिलियन बराबर कितना हज़ार होता है, ठीक है। तो 5 में देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 मिलियन, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 1 मिलियन, तो 1 मिलियन पर 6 शून्य होता है इसमें भी, है ना। तो देखिए यहाँ पर पढ़ें कैसे से, और कहा कि हज़ार, कितना कहा है, हज़ार। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, कहाँ आ रहा है, हज़ार यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहीं पर घेरा लगा लेंगे, ठीक है। तो यानी आ जाएगा 1,000, कितना आ जाएगा, 1,000, ठीक है, 1,000 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।